उन्हीं के इशारे पर गरुड़ विद्यापीठ बनाए गए थे। ये उनकी ही मेहरबानी थी कि शिष्यों को इल्म और ताकत मिलती थी और आम लोग युद्ध कलाएं सीख पाते थे। यहां रहने वाले ज्यादातर लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी गरुड़ साम्राज्य की सरहद पार नहीं की थी, लेकिन उन्हें इतना पता था कि इस महाद्वीप के हर राज्य में गरुड़ विद्यापीठ मौजूद है। गरुड़ साम्राज्य का विद्यापीठ तो बस उन अनगिनत विद्यापीठों में से एक था। लोग उस स्वर्गीय लोक से खौफ भी खाते थे और उसकी इज्जत भी करते थे, और वो अच्छी तरह समझते थे कि ये पाताल परीक्षा कोई मामूली खेल नहीं था। ये प्रायद्वीप महाद्वीप के केंद्र से बहुत दूर था और स्वर्गीय लोक के दिग्गजों ने यहां लगभग कभी कदम नहीं रखा था। इस वजह से हजारों साल गुजर गए थे, लेकिन इन 3 राज्यों के किसी भी नौजवान को ऐसा मौका नहीं मिला था। और अब जब ये खबर फैली कि समर प्रताप को स्वर्गीय लोक ने अपना लिया है, तो हर कोई जलन और अचरज से भर गया। यहां तक कि विद्युत घराने को भी इन अफवाहों का फायदा मिला और उनका रुतबा अब गुप्त ज्ञान भवन को भी पीछे छोड़ रहा था। समर प्रताप खुद पूरे साम्राज्य के लिए एक जीता जागता महानायक बन चुका था। अगर समर प्रताप उस स्वर्गीय लोक में जाकर अपना नाम कमा लेता है, तो यकीनन हमारे साम्राज्य के दिन भी फिर जाएंगे। जरा सोचो, अगर स्वर्ग खंड के वो बाकी 6 धुरंधर भी स्वर्गीय लोक में अपनी जगह पक्की कर लें, अगर ऐसा हुआ तो हम जल्द ही इस पूरे प्रायद्वीप पर राज करेंगे। आम लोग सड़कों पर इसी तरह की बातें कर रहे थे और ज्यादातर लोग साम्राज्य के भविष्य को लेकर बहुत सकारात्मक थे। जहां तक उन 6 बाकी दावेदारों का सवाल था, इस लीक हुई सूची में सबसे अजीब और हैरान करने वाला नाम सिर्फ और सिर्फ रुद्र का था। शुरू में तो कई लोगों ने इसे एक कोरी अफवाह मानकर खारिज कर दिया था, लेकिन जब पत्थर के पुल वाली लड़ाई की सच्ची दास्तान फैली और विद्यापीठ के कुछ लोगों ने इस बात पर मोहर लगाई, तो लोगों के होश उड़ गए। वो रुद्र प्रताप, जिसका कल तक वो मजाक उड़ाते थे, आज गरुड़ पत्थर की मेहरबानी से किसी चमत्कार की तरह स्वर्ग खंड के सबसे खूंखार योद्धाओं में शामिल हो गया था। उसकी ताकत को लेकर लोगों की राय अलग अलग थी। कई लोगों ने उसके चरित्र और रुतबे पर सवाल उठाए, लेकिन उसकी ताकत को चुनौती देने वाली आवाजें अब बहुत धीमी पड़ चुकी थीं। ज्यादा से ज्यादा लोग उसे सिर्फ इस बात पर नीचा दिखा सकते थे कि उसका जादुई जीव कोई 7 सितारों वाला शाही जीव नहीं था, जो उसे बाकी 5 दावेदारों से थोड़ा कमजोर साबित करता था। लेकिन फिर भी यह फैसला खुद स्वर्गखंड के मुखिया ने लिया था, तो किसी की औकात नहीं थी कि वो इस पर सवाल उठा सके। इसीलिए अग्निप्रस्थ में इस वक्त चर्चा के सबसे गर्म मुद्दे सिर्फ 2 ही थे, समर प्रताप और रुद्र। इत्तेफाक से इन दोनों का 3 साल पुराना एक इतिहास भी था, जिसके मुर्दे अब फिर से उखाड़े जा रहे थे। लोग अब उस चुने हुए महान महारथी और इस बदनाम बागी के बीच होने वाले उस जानलेवा टकराव का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन चूंकि समर प्रताप ने सच्चाई का चोला पहन रखा था और वो अग्निप्रस्थ की इज्जत बन चुका था, इसलिए रुद्र का साथ देने वाले बहुत ही कम लोग थे। अग्निप्रस्थ के पश्चिमी हिस्से में सिंह हवेली और चंडेल विला सबसे शानदार और महंगी इमारतें थीं। यहां तक कि चंडेल विला के मामूली नौकर भी साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों से लाई गई बेहद खूबसूरत लड़कियां थीं। भोर बर्फ मंडप के अंदर शालिनी और दिव्यानी एक मेज के पास अगल बगल बैठी थीं। उनके ठीक सामने चिन्मय और आदित्य बैठे थे। मेज के एक कोने में एक छोटा लड़का भी बैठा था, जो एकदम बुझा बुझा सा लग रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि चिराग था, जिसे रैंकिंग टेस्ट के दौरान रुद्र ने बुरी तरह धूल चटाई थी और जो अब पशु मानव हॉल का बस एक मामूली सा शिष्य बनकर रह गया था। यह साफ दिख रहा था कि उनका मन बिल्कुल भी शांत नहीं था, खासकर शालिनी का, जिसका खूबसूरत चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। तो तुम लोग मुझसे यह कह रहे हो कि रुद्र प्रताप अब इतना बड़ा रईस बन चुका है कि खुद मुखिया जी को भी उसके सामने झुकना पड़ा? शालिनी ने दांत पीसते हुए कहा। हां, लगभग ऐसा ही समझ लीजिए। कम से कम उप मुखिया विक्रम राठौर तो उस पर और उसकी मां पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। विक्रम राठौर अपनी हैसियत भूलकर बहुत नीचे गिर रहा है। रुक्मणी ने उसे 20 साल पहले धक्के मारकर ठुकरा दिया था और वो इंसान आज भी उसके पीछे पड़ा है। क्या उसका दिमाग सठिया गया है?
शालिनी ने अपना मुक्का मेज पर दे मारा। मां, शांत हो जाइए। चिन्मय ने अपना सिर झुका लिया। इसका मतलब उस बुढ़िया में आज भी मर्दों को अपने जाल में फंसाने का हुनर बाकी है, दिव्यानी ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। उसके जैसी जलील औरतें कभी नहीं सुधरती, शालिनी ने जहर उगलते हुए कहा। लेकिन भाइयों, रुद्र प्रताप को इतना बड़ा मौका कैसे मिल गया? उसने तो अपना जादुई जीव भी एक खून के समझौते से हासिल किया था, और सिर्फ 1 महीने पहले तक वो मेरे ही स्तर का था। फिर अब वो तुम दोनों के साथ उस पाताल युद्ध क्षेत्र में कैसे जा सकता है? चिराग सबसे ज्यादा उलझन में था। जो लड़का 1 महीने पहले तक उसकी औकात का था, वो अचानक एक बिल्कुल ही अलग और खूंखार दुनिया में कैसे पहुंच गया? क्या वो सच में अभी भी अग्निप्रस्थ का कोई बड़ा तीरमार है? इस एक ख्याल ने ही चिराग का साधना करने से भरोसा उठा दिया था। यह सब उस गरुड़ पत्थर और उसके अचूक रूहानी जुड़ाव का कमाल है, चिन्मय ने कहा। उसकी किस्मत ने बस उसका साथ दे दिया। आदित्य ने भी अपनी भड़ास निकाली। लेकिन वो उस पाताल युद्ध क्षेत्र में खुद अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। उसने वीरेंद्र चौहान को भी सिर्फ दिव्या की मदद से हराया था। देखा जाए तो वो सिर्फ विशाखा चौहान से थोड़ा ही ताकतवर है, और अगर वो हमें मिल गया तो हम उसकी हड्डियां तोड़ देंगे, चिन्मय ने समझाया। गरुड़ पगोड़ा में गुरु चंदेल ने उसे जो थप्पड़ मारा था, उसकी जलन वो अभी तक नहीं भूला था। न तो वो उस जिल्लत को भूल सकता था, और न ही अपने पिता का वो वादा कि अगर वो उस परीक्षा में पहला स्थान लाता है तो वो उससे माफी मांगेंगे। तो फिर ध्यान रहे कि तुम उसे इस कदर अपाहिज कर दो कि वो कभी खड़ा ना हो सके। उसे किसी भी कीमत पर कामयाब मत होने देना। अगर रुक्मणी इस बीमारी से जिंदा बच गई तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। शालिनी का चेहरा एक जहरीली खुशी से चमक उठा। दीदी, आप उस जैसी 2 कौड़ी की औरत पर अपना गुस्सा क्यों बर्बाद कर रही हैं? दिव्यानी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। मां, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अगर वो बदकिस्मत हमारे हत्थे चढ़ गया तो हम उस पर कोई रहम नहीं दिखाएंगे, चिन्मय ने अपना सीना तानते हुए कहा। बिल्कुल सही कहा आंटी। स्वर्गीय लोक की नजरों में आना इतना आसान थोड़ी है। अगर रुद्र कामयाब हो गया तो मैं अपना सिर काटकर आपके कदमों में रख दूंगा। आदित्य ने भी अपनी कसम खाई, जिसे सुनकर आखिरकार शालिनी के चेहरे का वो तनाव थोड़ा कम हुआ। आदित्य और चिन्मय ने एक दूसरे को थोड़ी उलझन भरी नजरों से देखा। शालिनी हर हाल में उस औरत को मरा हुआ क्यों देखना चाहती थी? खैर, इससे उनका कोई लेना देना नहीं था। वो दोनों खुद भी रुद्र को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे, खासकर उस गरुड़ पगोड़ा वाले थप्पड़ के बाद। मां, क्या आपकी और उस औरत के बीच पुरानी कोई दुश्मनी है? सबसे छोटे बेटे चिराग ने किनारे से पूछा। तुम अपने काम से काम रखो, शालिनी ने उसे घूरते हुए कहा। जाहिर है वो ये नहीं कह सकती थी कि ये सब सिर्फ उसकी जलन का नतीजा था, लेकिन कभी कभी जलन इंसान को शैतान बनाने के लिए काफी होती है। तुम बस रुद्र प्रताप की हड्डियां तोड़ देना और उसे और उस औरत को वापस ज्वालापुर भेज देना, जहां उनकी असली जगह है। इस पाताल परीक्षा की वजह से गरुड़ विद्यापीठ के बाहर की सड़कें भी पहले से कहीं ज्यादा आबाद लग रही थी। वहां से गुजरने वाले लोग अक्सर एक उत्सुक नजर विद्यापीठ की तरफ डाल देते थे, ये सोचते हुए कि कुछ ही दिनों में वहां कैसा मौत का तांडव होने वाला है। विद्यापीठ के ठीक सामने बनी एक सराय में 3री मंजिल की खिड़की के पास एक अधेड़ उम्र का आदमी बहुत ही सहज अंदाज में बैठा था। उसने लाल और काले रंग के डिजाइन वाला एक लबादा पहना हुआ था। उसके हाथ में शराब का प्याला था और वो बाहर आती जाती भीड़ को इस तरह घूर रहा था मानो अपने असली इरादों को अपनी आंखों के पीछे छिपा रहा हो। सुमेर, एक बहुत ही मीठी और नशीली आवाज ने उसे पुकारा। जैसे ही वो औरत सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई, सराय में मौजूद कई लोगों की नजरें उसी पर टिक गईं। उसका बदन इतना आकर्षक था कि वो किसी भी मर्द की नियत डोलने के लिए काफी था। उसके पीछे पीछे लगभग 16 साल का एक लड़का आ रहा था, जो सिर झुकाए कुछ गहरी सोच में डूबा लग रहा था। सुमेर प्रताप ने इशारा किया, यहां आकर बैठ जाओ।
एक मुस्कान के साथ लावण्या ने प्रियांश का हाथ खींचा और वो मेज की तरफ बढ़कर सुमेर के सामने बैठ गई। जिस अंदाज में वो बैठी थी उससे उसका रूप और भी ज्यादा निखर कर सामने आ रहा था। सुमेर, कामिनी को अंदर गए कितना वक्त हो गया? लावण्या ने पूछा। सुमेर प्रताप का काम कामिनी भाटिया की हिफाजत करना था, लेकिन विद्यापीठ एक बहुत ही सुरक्षित जगह थी। इसलिए जब कामिनी अंदर साधना कर रही होती थी तो वो हमेशा इसी सराय में बैठकर उसका इंतजार करता था। यह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था, लेकिन यह बहुत ही झल्लाहट भरा था, क्योंकि उसे हर वक्त सराय में ही रुकना पड़ता था, जिसका सीधा असर उसकी इस नई शादीशुदा जिंदगी पर पड़ रहा था। यहां तक कि लावण्या के साथ अकेले वक्त बिताते समय भी उसे अपनी एक आंख खुली रखनी पड़ती थी। कहीं ऐसा ना हो कि कामिनी आधी रात को बिना बताए विद्यापीठ से बाहर निकल जाए। कुछ दिन हो गए हैं। मुझे लगता है कि जब तक काव्या उस पाताल युद्ध क्षेत्र में नहीं उतरती, कामिनी भी बाहर नहीं आएगी, सुमेर प्रताप ने कहा। अच्छा, तो फिर मैं आज रात तुम्हारे साथ रुक जाती हूं। लावण्या के चेहरे पर एक हल्की सी लाली छा गई। हां, रुक जाओ, मैं वैसे भी काफी ऊब चुका हूं, सुमेर ने कहा। लेकिन दीदी, आपको मेरी साधना में मेरी मदद करनी है, प्रियांश ने हकलाते हुए कहा। लावण्या ने त्योरियां चढ़ाई। विद्यापीठ में खुद से सीख लो, मेरे पास अब तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है। ठीक है, प्रियांश ने फिर से अपना सिर झुका लिया। सुमेर प्रताप ने प्रियांश को देखा, लेकिन उसके दिमाग में कोई और ही लड़का चल रहा था। सुमेर, तुमने उसके बारे में जो कहानियां उड़ रही हैं वो तो सुनी ही होंगी। उस शख्स का नाम लेते ही लावण्या की आवाज थोड़ी सी कांप गई। हां, सुनी है, एकदम किसी परियों की कहानी जैसी लग रही हैं। सुमेर ने एक बहुत ही अजीब से भाव के साथ कंधे उचकाए। भले ही उसने रुद्र को अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन वो उस लड़के के बारे में हर रोज कोई न कोई नया किस्सा सुन रहा था। किसने सोचा था कि जिस लड़के को उसने बेसहारा छोड़कर निकाल दिया था, वो एक दिन एक उभरता हुआ महारथी बनकर इतना नाम कमा लेगा। तो क्या तुम्हें उस लड़के को छोड़कर इस विद्युत घराने का हाथ थामने का पछतावा है? लावण्या की आवाज बीच में ही रुक गई। तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? उसका मुझसे खून का कोई रिश्ता थोड़ी था। अब मेरे लिए अगर कोई सबसे जरूरी है तो वो तुम हो, सुमेर प्रताप ने बहुत ही संजीदगी से कहा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो भविष्य में लौटकर तुमसे इंतकाम लेगा? लावण्या ने पूछा। लेकिन जवाब में सुमेर सिर्फ जोर से हंसा। तुम्हारा क्या मतलब है सुमेर? लावण्या ने पूछा। मुझे इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि विक्रम राठौर उसकी मदद करेगा, और ना ही मैंने सोचा था कि गरुड़ पत्थर उस पर मेहरबान होगा। लेकिन मैं उस स्वर्गखंड के मुखिया को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। सुमेर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मतलब वो बुढ़ा एक नंबर का अड़ियल और मगरूर इंसान है। अगर रुद्र इस मौत के खेल में अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा है, तो जहां तक मैं उस पाताल परीक्षा को समझता हूं, रुद्र के चीथड़े उड़ने वाले हैं, सुमेर ने समझाया। अगर वो मारा गया तो क्या तुम्हें दुख होगा? बिल्कुल भी नहीं, सुमेर ने खिड़की के बाहर बहुत ही ठंडी और बेदर्द नजरों से देखते हुए कहा। तुम काफी समय से उस स्वर्गीय इच्छा विद्या की साधना कर रहे हो। तुम्हें उस सीमा को पार करने में अभी और कितना वक्त लगेगा? लावण्या ने बात बदलते हुए पूछा। क्या तुम महसूस नहीं कर पा रही हो? सुमेर के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। क्या? लावण्या के चेहरे पर भी एक चमक आ गई। मैंने कल रात ही उस आखिरी सीमा को पार कर लिया है, सुमेर ने एक भारी आवाज में कहा। वाह, इसका मतलब तुम आखिरकार अग्निप्रस्थ के उन सबसे ताकतवर दिग्गजों की कतार में शामिल हो गए हो, लावण्या ने उत्साह से कहा। इसमें इतना खुश होने वाली कोई बात नहीं है, सुमेर ने आगे बढ़कर उसके कंधे थपथपाए। तो फिर आज रात तो इस बात का जश्न मनाना पक्का बनता है। लावण्या ने अपना सिर झुका लिया और उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। दीदी, मैं अब चलता हूं। प्रियांश अपनी जगह से उठा
और बिना पीछे देखे वहां से भाग निकला। वो अब कोई बच्चा नहीं रहा, उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखो, सुमेर ने कड़क आवाज में कहा। लावण्या ने सिर हिलाया। हां बिल्कुल। क्या सुमेर प्रताप की ये नई और खूंखार ताकत रुद्र के लिए कोई नया मौत का फरमान लेकर आएगी? और जब पाताल परीक्षा में इन सारे दुश्मनों का आमना सामना होगा तो किसका खून इस जमीन को लाल करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द बीस्ट गुरु। 8 दिन का वक्त पलक झपकते ही गुजर गया और पूरा अग्निप्रस्थ अब उस पाताल परीक्षा के इंतजार में किसी खौलते हुए पानी की तरह उबल रहा था। सच तो यह है कि तीनों राज्यों का यही हाल था, लेकिन खुद स्वर्गखंड के अंदर माहौल एकदम खामोश था। शिष्यों की फुसफुसाहटों को छोड़ दें तो असल दावेदार अपनी आखिरी दौर की साधना में बुरी तरह डूबे हुए थे। स्वर्गखंड की गहराइयों में शारदा मंडप बसा हुआ था, जहां गुरु शारदा अपने शिष्यों के साथ रहती थीं, और यहीं पर एक जगह थी जिस पर सबका ध्यान था, हरित निवास। इसके ठीक बीचों बीच एक बेहद शांत और खूबसूरत झील थी, जहां गर्मियों में कमल के फूल खिलते थे। झील के बीच में एक छोटी सी कुटिया थी और उसके अंदर मेज पर एक बेहद नक्काशीदार गुचिन रखा हुआ था। लेकिन इस वक्त उस वाद्य यंत्र की मालकिन उसके सामने नहीं बैठी थी। वहां कामिनी भाटिया बैठी थी। उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी और उसने अपने हाथों से अपनी ठुड्डी थाम रखी थी, जैसे उसके दिमाग में एक साथ हजारों ख्याल दौड़ रहे हों। तभी एक दरवाजे के चरमराने की आवाज से उसकी सोच का सिलसिला टूटा और निवास के अंदर से एक लड़की बाहर आई। कामिनी, तुम्हें इंतजार करवाने के लिए माफी चाहती हूं, काव्या ने बड़ी नरमी से कहा। दीदी, मुझे पता था कि आप आखिरी पलों में अपनी साधना पूरी करने की कोशिश कर रही होंगी, इसलिए मैंने आपको परेशान करना ठीक नहीं समझा, कामिनी ने जवाब दिया। हां, मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। गरुड़ पगोडा के सामने इकट्ठा होने में अब सिर्फ 1 घंटा ही बाकी है। काव्या का चेहरा एकदम शांत था। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इस जानलेवा पाताल परीक्षा का उस पर कोई खौफ है। दीदी, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। क्या आपने रुद्र प्रताप के बारे में सुना? उस कमीने ने तो वीरेंद्र चौहान को भी हरा दिया। कामिनी की आवाज में एक साफ घबराहट थी। काव्या मुस्कुराई। हां, बिल्कुल सुना है। और क्या आपको डर नहीं लगता कि पाताल युद्ध क्षेत्र में घुसते ही वो आपसे अपना पुराना इंतकाम लेगा? जहां तक मुझे पता है, लीडर बोर्ड पर वीरेंद्र चौहान का रुतबा आपसे भी बड़ा था, कामिनी ने कहा। जब तुम एक बार स्वर्गखंड का हिस्सा बन जाओगी तो तुम्हें समझ आएगा कि जिंदगी और मौत की जंग में ये रैंकिंग्स किसी काम की नहीं होती। काव्या के चेहरे का गुरूर और भी ज्यादा गहरा हो गया। क्या आपका मतलब है कि आप रुद्र प्रताप को धूल चटा सकती हैं? कामिनी ने पूछा, लेकिन काव्या ने सिर्फ मुस्कुराते हुए ना में अपना सिर हिलाया। तो फिर आपके कहने का क्या मतलब है? अगर आपने उस जालिम को माफ कर भी दिया हो तो भी उसके घटिया स्वभाव को देखते हुए वो अपना जानवर छीनने का बदला आपसे जरूर लेगा। वो जाल बिछाएगा, साजिशें रचेगा। वो किसी भी हद तक गिर सकता है, कामिनी ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा। यह तो होना ही है। मुझे बस अब पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास भी अपने कुछ ब्रह्मास्त्र हैं, अगर वो मेरे रास्ते में आया। काव्या ने अपनी उस छोटी सहेली को तसल्ली देते हुए कहा। तो फिर मेरी चिंता थोड़ी कम हुई, लेकिन उस कमीने की एक भी बात पर कभी यकीन मत करना। बिल्कुल नहीं करूंगी। अगर मौका मिले तो उसे वहीं कुचल देना। उसे किसी धोखे से आप पर हावी मत होने देना, और अपनी दया को अपनी कमजोरी बिल्कुल मत बनने देना। कामिनी अपनी चिंता में इस कदर डूबी थी कि वो बस बोले ही जा रही थी, लेकिन वो चाहे कुछ भी कहती, काव्या सिर्फ मुस्कुराते हुए हामी भरती रही। कुछ देर बाद काव्या अपनी जगह से उठी। अब वक्त हो गया है। कामिनी, क्यों ना तुम मुझे गरुड़ पगोडा तक छोड़ने चलो? ठीक है दी। भाभी, कामिनी ने एक ऐसा शब्द कहा जिसकी उसे अभी आदत नहीं थी। काव्या ने सिर हिलाया।
कामिनी के इस नए संबोधन से वो काफी खुश लग रही थी। समर भैया तो पगोडा की तीसरी मंजिल पर हैं। क्या आपको लगता है कि वो आपको विदा करने नीचे आएंगे? कामिनी ने पूछा। शायद, काव्या ने जवाब दिया। मैं तो सच में यही दुआ करती हूं। फिर जब आप ये परीक्षा जीत लेंगी तो आप दोनों एक साथ स्वर्गीय लोक जा सकेंगे, कामिनी ने बड़ी शिद्दत से कहा। कामिनी, मुझ पर भरोसा रखो। काव्या ने उसे गले लगाया और उसके कानों में फुसफुसाई। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम मौका है और मैं तुम दोनों को कभी निराश नहीं करूंगी। कोई भी मुझे दोबारा नीची नजरों से देखने की जरूरत नहीं करेगा, कभी नहीं। दीदी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। वो दोनों वहां से निकल पड़ी, लेकिन इस पूरे वक्त में काव्या की वो मुस्कान शुरू से लेकर आखिर तक एक पल के लिए भी कम नहीं हुई थी। अब वक्त आ चुका था। भीड़ की उत्सुक नजरों के बीच रुद्र प्रताप बहुत ही बेपरवाह अंदाज में अपनी जगह से उठा और उसने गरुड़ पत्थर को छोड़ दिया। रुद्र, इस तरफ। जैसे ही वो रिंग से बाहर आया, पगोडा के दरवाजे के पास से दिव्या ने उसे पुकारा। नीले लिबास और सूरज की रोशनी में वो आज और भी ज्यादा जादुई लग रही थी। उसके बगल में एक और लड़की भी खड़ी थी, लेकिन आज उस लड़की ने एक काले रंग का चेनमेल पहना हुआ था जो उसके शरीर के हर जरूरी हिस्से की हिफाजत कर रहा था। यह साफ दिख रहा था कि वो कोई मामूली कवच नहीं था, बल्कि 5वें दर्जे का एक बेहतरीन जादुई हथियार था। हालांकि यह शानदार कवच उसके उस कातिलाना और सधे हुए फिगर को और भी ज्यादा उभार रहा था। पाताल परीक्षा के कुछ सख्त नियम थे। स्वर्गीय लोक ने साफ फरमान जारी किया था कि 6ठे दर्जे या उससे ऊपर का कोई भी जादुई हथियार अंदर ले जाना मना है, वरना उस शिष्य को उसी वक्त बाहर निकाल फेंका जाएगा। दिव्या, क्या तुमने और तुम्हारे पिता ने इस बारे में बात कर ली है? दिव्या पिछले 8 दिनों से महल के चक्कर लड़ा रही थी, सिर्फ अपने पिता को मनाने के लिए। हाँ, कर ली। उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ जाने की इजाजत दे दी है, उसने खुशी से जवाब दिया। रुद्र प्रताप, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले तू ही इकलौता है जो दिव्या की हिफाजत कर सकता है। अगर उसे खरोंच भी आई ना, तो मैं तेरे पूरे खानदान को जिंदा गाड़ दूंगी, देविका ने जहरीली आवाज में फुसफुसाया। रुद्र मुस्कुराया। तुम्हें पता भी है कि मेरे खानदान में कौन कौन है? तुम चौहान खानदान को मिटाओगी? मैं भी देखना चाहता हूं। वैसे भी उन्होंने तुझे कभी अपने खानदान का हिस्सा माना ही नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है। दिव्या की जान मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, रुद्र ने कहा। बकवास बंद कर। मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम दोनों एक साथ रह सकते हो, देविका आंखें तरेड़ कर बोली। क्या बे, तू मेरी सास है क्या? दिमाग खराब कर रही है? रुद्र प्रताप, मैं तेरी मां हूं। क्या? छोड़, तेरे जैसे गवार से बहस करने का कोई फायदा नहीं। देविका ने अपनी आंखें घुमा ली। वैसे भी वो रास्ते भर दिव्या का दिमाग खा ही चुकी थी। जब वो तीनों पगोडा से बाहर आए तो वहां लोगों का एक अच्छा खासा हुजूम इकट्ठा हो चुका था। स्वर्गखंड के लगभग सारे गुरु और शिष्य वहां मौजूद थे, जिनकी अगुवाई उप मुखिया विक्रम राठौर और चांसलर विक्रमादित्य चौहान कर रहे थे। पाताल परीक्षा के लिए चुने गए दावेदारों में से 5 वहां पहले ही पहुंच चुके थे। रुद्र प्रताप, देविका, मोहन, चिन्मय और आदित्य। जैसे ही रुद्र दिव्या के साथ कतार में आकर खड़ा हुआ, भीड़ की सारी नजरें उसी पर टिक गईं। पत्थर के पुल वाली लड़ाई अब कोई राज नहीं थी और स्वर्गखंड में उसे लेकर कई तरह की बातें उड़ रही थीं। जहां तक दिव्या के वहां होने का सवाल था, किसी को इस पर कोई हैरानी नहीं थी। जब खुद गरुड़ साम्राज्य के राजा ने उसे इजाजत दे दी थी, तो स्वर्गखंड भला क्यों विरोध करता? लेकिन शर्त यह थी कि उसे हमेशा रुद्र के शरीर से जुड़ा रहना होगा, ताकि स्वर्गीय लोक के निगरानी करने वालों की नजरों में वो ना आ सके, वरना वो लोग बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। विक्रम राठौर ने यह बात रुद्र को पहले ही बता दी थी और हिदायत दी थी
कि वो उस अनंत खाई में कूदने से पहले ही दिव्या से जुड़ जाएं। ये अनंत खाइयां असल में उसी पाताल युद्ध क्षेत्र के रास्ते थीं। जब कोई इंसान इस खाई में छलांग लगाता था तो वो एक खास गहराई तक बहुत तेजी से नीचे गिरता था और फिर उसके बाद वो अचानक ऊपर की तरफ उठने लगता था। वहां से उसकी गति धीरे धीरे कम होती जाती थी जब तक कि वो उस खाई के दूसरे सिरे से बाहर न निकल आए। यही वजह थी कि लोग पाताल युद्ध क्षेत्र को गरुड़ महाद्वीप का अक्स कहते थे। आम लोगों का मानना था कि उनकी दुनिया के दो हिस्से थे, ऊपर उनका महाद्वीप और ठीक उसके नीचे पाताल युद्ध क्षेत्र। काव्या बाकी लोगों से थोड़ी देर में पहुंची और उसके पीछे पीछे कामिनी भाटिया भी आ रही थी। कामिनी आते ही रुद्र पर आग उगलने वाली नजरें डाल रही थी। उसकी आंखों की वो चिंगारी एक साफ चेतावनी थी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर इस बात की घुटन हो रही थी कि जो लड़का 1 महीने पहले तक उसका सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था वो अब काव्या के स्तर का हो चुका था, जबकि उसकी खुद की ताकत में कोई खास इजाफा नहीं हुआ था। उन दोनों की नजरें बस एक पल के लिए मिली और कामिनी की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। रुद्र बदल चुका था। वो अब कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे हल्के में लिया जा सके। लेकिन रुद्र की नजरें कामिनी पर ज्यादा देर तक नहीं टिकीं। वो जल्द ही काव्या की तरफ मुड़ गईं। कुछ साल पहले तक वो दोनों एक दूसरे की जान हुआ करते थे, लेकिन आज वो एक दूसरे के खून के प्यासे दुश्मन थे। रुद्र के चेहरे पर एक बेपरवाह सी मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपे तूफान को कोई और नहीं पढ़ सकता था। उसी तरह काव्या ने भी मुस्कुराकर रुद्र की तरफ सिर हिलाया, मानो वो उसे उसकी इस नई कामयाबी पर बधाई दे रटर हो। यह नजारा ऐसा था जैसे वो आज भी वही पुराने प्रेमी हों जिनके बीच कोई कड़वाहट ना हो। शायद सिर्फ दिव्या जानती थी कि उन दोनों में से कोई एक ही पाताल युद्ध क्षेत्र से जिंदा वापस लौटने वाला था। अब तक सारे दावेदार आ चुके थे। चेहरे पर एक गहरी संजीदगी लिए विक्रम राठौर ने अपना गला साफ किया और ऐलान किया, इतने दिन गुजर चुके हैं, फिर भी इस पाताल परीक्षा के नियम क्या होंगे और इसमें जीत कैसे मिलेगी, मुझे पता है कि आप सभी के मन में ये सवाल उबल रहे होंगे। लेकिन अफसोस, आज मुझे आप सबको निराश करना पड़ेगा। बाकी सब उलझन में उन्हें देखने लगे। अभी तक स्वर्गीय लोक की तरफ से कोई भी नियम या नई जानकारी हम तक नहीं पहुंची है। हमारे पास सिर्फ इतनी खबर थी कि हमें नीले इलाके में जाने के लिए अपने बेहतरीन शिष्यों को चुनना है, और ये कि उन्हें 6ठे दर्जे या उससे ऊपर के हथियार ले जाने की मनाही है। विक्रम राठौर ने अपनी बात जारी रखी, इसलिए युद्ध क्षेत्र में आप सबका सामना किस चीज से होगा ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कि वहां पहुंचने के बाद ही सारे नियम बताए जाएं। जैसे ही हम पाताल युद्ध क्षेत्र में दाखिल होंगे, मैं आप सबको नीले इलाके में भेज दूंगा और खुद बाहर इंतजार करूंगा। उसके बाद मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि आप सबकी सलामती की दुआ करूं और ये उम्मीद करूं कि आप लोग जीत से ज्यादा अपनी जिंदगी को अहमियत देंगे। जीत से ज्यादा जिंदगी, ये पाताल परीक्षा को लेकर विक्रम राठौर का नजरिया था, लेकिन रुद्र के लिए यह नामुमकिन था। रुक्मणी की सांसें दांव पर लगी थीं और यह वजह उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए काफी थी। और तो और वो किसी भी कीमत पर काव्या को पहला मुकाम हासिल करने से रोकना चाहता था। स्वर्गीय लोक में अपनी जगह पक्की करना इस वक्त उसकी लिस्ट में सबसे आखिरी काम था। निकलने की तैयारी करो। यह कहते हुए विक्रम राठौर उन 6 दावेदारों को उस अनंत खाई की तरफ ले जाने के लिए मुड़े। उप मुखिया जी, काव्या अचानक बीच में रुक गई। क्या हुआ? विक्रम राठौर ने पूछा। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, वो आ गए हैं, काव्या ने कहा। वहां खड़ा हर इंसान जानता था कि काव्या का ये वो किसके लिए था, और जैसा सब ने सोचा था, गरुड़ पगोड़ा के दरवाजे से बिजली की कड़कड़ाहट में लिपटा एक नौजवान बाहर आ रहा था। रुद्र हमेशा से जानता था कि वो पगोड़ा के अंदर एकांत में साधना कर रहा है, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था
कि वो ठीक इसी पल सबके सामने बाहर आएगा। बहुत वक्त हो गया। समर प्रताप। क्या समर प्रताप की वापसी रुद्र के लिए मौत का नया फरमान साबित होगी? और जब ये सारे खूंखार दुश्मन पाताल परीक्षा के उस खूनी अखाड़े में उतरेंगे तो किसका खून इस जमीन को लाल करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द बीस्ट गुरु। 3 साल, एक लंबा और कड़वा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। उसने गहरे नीले रंग का लिबास पहना हुआ था और तपती गर्मियों के बावजूद उसके कंधों पर पुदीने के रंग का एक दुपट्टा लिपटा था। जैसे ही उसने अपने काले जूतों के साथ गरुड़ पगोडा से बाहर कदम रखा, वहां मौजूद हर इंसान की सांसें जैसे थम सी गईं। देखा जाए तो मोहन और आदित्य जैसे लड़के भी काफी सुंदर और ताकतवर माने जाते थे, लेकिन समर प्रताप में कुछ ऐसा था जो उसे सबसे जुदा बनाता था। उसके चेहरे का वो तेज, उसका रुतबा और उसकी वो मुस्कान, उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वो पूरी दुनिया का मालिक हो। 3 साल बीत चुके थे। आज का समर प्रताप पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और सधा हुआ लग रहा था। जब से वो सामने आया था, पूरी भीड़ में सन्नाटा पसर गया। उसका अचानक सामने आना किसी बिजली के कड़कने जैसा था। गुरुजी, चांसलर साहब। समर ने वहां मौजूद इतने सारे दिग्गजों में से सिर्फ विक्रम राठौर और विक्रमादित्य चौहान का अभिवादन किया। देर मत करो। विक्रम राठौर ने बहुत ही बेपरवाह अंदाज में हाथ हिलाया। समर प्रताप ने सिर हिलाया और अपनी तरफ दौड़कर आती उस लड़की को देखकर मुस्कुराया। काव्या भागते हुए उसके पास आई और उस मर्द को गले लगा लिया जिसके सपने वो न जाने कितनी रातों से देख रही थी। लेकिन जैसे ही काव्या ने अपना सिर समर के सीने से हटाया, उसकी नजर सीधे रुद्र प्रताप की आंखों से जा टकराई। रुद्र की उन आंखों के पीछे मौत का एक ऐसा तूफान छिपा था जिसे महसूस करते ही काव्या की रूह कांप गई। ये कोई पल भर का गुस्सा नहीं था, बल्कि 3 साल से सुलगती हुई वो नफरत थी जो अब खून की प्यासी हो चुकी थी। 3 साल काट लिए हैं रुद्र, तो कुछ दिन और सही। फिक्र मत कर, इस शिकार का मजा मैं बहुत तसल्ली से लूंगा। मैं तुम दोनों की खाल उधेड़ दूंगा और अपनी आंखों से देखूंगा कि तुम्हारे जिस्म से खून का आखिरी कतरा कैसे निकलता है। रुद्र की उन नजरों ने काव्या को इस कदर हिला दिया कि समर का ध्यान भी उस पर चला गया। क्या हुआ? समर ने पूछा। क्यों ना, तुम उसे यहीं ढेर कर दो। काव्या की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। किसे? समर ने उसे अपनी बाहों से आजाद किया और जैसे ही उसकी नजर काव्या के इशारे पर गई, उसकी आंखें रुद्र प्रताप पर जाकर जम गईं। रुद्र समझ सकता था कि समर को उसके वापस लौटने पर जरा भी हैरानी नहीं हुई थी। जैसे ही उनकी नजरें मिली, समर के होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान तैर गई। कितने खुशकिस्मत हो तुम। रुद्र भी उतनी ही खामोशी के साथ मुस्कुराया, लेकिन वो भूला नहीं था कि कैसे उन दरिंदों ने उसके स्वर्ण गरुड़ के पंख एक एक करके नोच डाले थे। लेकिन रुद्र ने समर प्रताप को समझने में थोड़ी गलती कर दी थी। समर ने जैसे ही काव्या को छोड़ा, वो सीधे रुद्र की तरफ बढ़ने लगा। कितनी बदकिस्मती की बात है, मैं बहुत ज्यादा सब्र रखने वाला इंसान नहीं हूं। ये इंतकाम की कहानी यहीं खत्म होती है। माहौल एकदम असहज हो गया था। समर अपनी जगह खड़ा रहा और अपनी मुट्ठी को घूरने लगा। उस आंख से एक बहुत ही खौफनाक और जहरीली ऊर्जा निकल रही थी, जिसकी वजह से उसके मुक्के की ताकत 5 गुना कम हो गई थी। तू। अगले ही पल वो फिर से रुद्र की तरफ झपटा। रुक जाओ। इस बार उसे दूसरा मौका नहीं मिला, क्योंकि विक्रम राठौर अब उसके रास्ते में एक चट्टान की तरह खड़े थे। गुरुजी, मेरे रास्ते से हट जाइए। मुझे इस कीड़े को अभी खत्म करना है। एकता स्तर? विक्रम राठौर ने पूछा। हां, तुम्हारी ये ताकत तुम्हें मुझसे बदतमीजी करने का हक दे सकती है, लेकिन मेरे रहते तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। गुरुजी, आप अपनी एक पुरानी प्रेमिका की खातिर मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं? समर के इन शब्दों ने सारी हदें पार कर दी थी। विरोध? अचानक विक्रम राठौर का हाथ हवा में लहराया और सीधे समर के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया।
उस करारे थप्पड़ ने समर प्रताप को जमीन पर लुढ़का दिया और उसका चेहरा धूल से सौं गया। एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक तुम स्वर्गीय लोक के सदस्य नहीं बन जाते, यहां मेरा हुक्म चलता है। क्या अपने उस गुरु से बात करने का यही तरीका है जिसने तुम्हें 4 साल तक राह दिखाई? जिस इंसान का चरित्र ऐसा जलील हो, वो स्वर्गीय लोक में जाकर भी क्या उखाड़ लेगा? पगोडा के सामने तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा थी। वो चाहे कितना भी बड़ा जीनियस क्यों ना हो, एक एहसान फरामोश इंसान कभी किसी की इज्जत नहीं पा सकता। लेकिन समर प्रताप भी बदल चुका था। गुस्सा होने या शर्मिंदा होने के बजाय वो जमीन से उठा। बहुत बढ़िया, ये थप्पड़ उन पिछले 4 सालों के हर एहसान का हिसाब चुकता करता है। विक्रम राठौर, मेरी ये बात याद रखना, जब मैं स्वर्गीय लोक से वापस आऊंगा तो या तो तुम मेरे कदमों में झुकोगे या फिर मैं तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। ये बात मुझे तब कहना जब तुम वहां से जिंदा वापस आ जाओ। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। आज से समर प्रताप नाम का मेरा कोई शिष्य नहीं है। विक्रम राठौर ने उसे एक ठोकर मारी और उसे एक तरफ लुढ़का दिया। चलो यहां से। विक्रम राठौर ने बाकी शिष्यों को आवाज दी। रुद्र और दिव्या उस समर प्रताप के पास से गुजरे जो अभी अभी काव्या की मदद से जमीन से उठा था। समर प्रताप, अगर तुम डरपोक नहीं हो तो मेरे आने से पहले यहां से भागना मत। मेरे पाताल युद्ध क्षेत्र से वापस आने का इंतजार करना। और फिर मैं स्वर्ण गरुड़ की कब्र पर तुम्हारे खून का एक एक कतरा बहाऊंगा। मेरे इंतजार करने के लिए इतना कारण काफी है। मुझे निराश मत करना। रुद्र आगे बढ़ गया। समर ने काव्या की पीठ थपथपाई। काव्या, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है, जाओ। न तो विक्रम राठौर और न ही रुद्र प्रताप ने मुड़कर समर को देखा। वो दोनों सीधे उस अनंत खाई की तरफ बढ़ गए। भैया, क्या आपका दिमाग ठिकाने पर है? आपने उपमुखिया जी से ऐसी बदतमीजी क्यों की? कामिनी भाटिया आखिरकार उसके पास आई। दफा हो जाए यहां से। समर की आंखें नफरत से उस दिशा को घूर रही थीं जहां से अभी अभी विक्रम राठौर गुजरे थे। जब विक्रम राठौर मेरे कदमों में गिड़गिड़ाएगा तो क्या मुझे उसका खंजर से सीना चीर देना चाहिए या उसका सिर कलम कर देना चाहिए? क्या रुद्र प्रताप पाताल युद्ध क्षेत्र की उन खौफनाक गहराइयों से जिंदा वापस लौट पाएगा? और क्या काव्या समर के दिए उस एक मौके का इस्तेमाल रुद्र को खत्म करने के लिए करेगी? और गुरु विक्रम राठौर के खिलाफ समर का यह खौफनाक इरादा क्या तबाही लाएगा? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए द बीस्ट गुरु। बहुत ही भव्य, पौराणिक और रहस्यमयी गरुड़ महाद्वीप एक बहुत ही विशाल और रहस्यमयी जमीन है। इसकी अनंत सरहदों के भीतर न जाने कितने ही असाधारण जीव जन्म लेते हैं, जिनकी तकदीर में सिर्फ और सिर्फ महानता हासिल करना लिखा होता है। हवेली से 3 आदमी बाहर आए, जिनके हर कदम से उनकी ताकत का अंदाजा लग रहा था। वो तीनों भाई थे। वंश के मुखिया दानवेंद्र पाल ने जब उस लड़की और गुरु लिंगेश्वर को देखा तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। तुम कौन हो? क्या तुम्हें दानवेंद्र वंश की ताकत और यहां के कायदों का डर नहीं है? गुरु लिंगेश्वर एक पल के लिए मुस्कुराए। क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्या लिंगेश्वर नाम तुम्हारे कानों में नहीं गूंजता? लिंगेश्वर। अगले ही पल उनके लहजे में चापलूसी आ गई। स्वर्गीय लोक के निरीक्षक, गुरुजी, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। दानवेंद्र वंश हमेशा से वफादार रहा है। कोई गलतफहमी नहीं है। मैं आज यहां देवी नागनी के हुक्म पर आया हूं। उनके आदेश पर तुम्हारे पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। क्या? तीनों भाइयों के चेहरे सफेद पड़ गए। देवी नागनी यानी स्वर्गीय संतान? दानवेंद्र पाल चिल्लाया। तो तुम्हें स्वर्गीय संतान के रुतबे का अंदाजा है? ये देवी नागनी पूरे महाप्राच्य लोक की सबसे ताकतवर योद्धा बनने वाली हैं। देवी नागनी के चरणों में हमारा प्रणाम। उन तीनों ने तुरंत अपना सिर जमीन पर पटक दिया और उस लड़की के सामने गिड़गिड़ाने लगे।
पूरे खानदान में हड़कंप मच गया। लेकिन देवी नागनी, जरूर आपसे कोई चूक हुई है। दानवेंद्र वंश ने कभी आपका दिल नहीं दुखाया। गुरु लिंगेश्वर हंसे। सच में? क्यों ना तुम देवी नागनी से उनका असली नाम पूछ लो? क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? दानवेंद्र पाल, उन 9 सालों के दौरान जब मैं यहां से दूर थी, तुमने मेरी मां को मार डाला, मेरे खानदान को बेघर कर दिया और मेरे शहर पर कब्जा कर लिया। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज जिंदा बचोगे? उसकी आवाज सुनकर पूरा दानवेंद्र वंश कांपने लगा। चंद्र प्रकाश की एक छोटी बेटी थी जो 8 साल की उम्र में गायब हो गई थी। उसका नाम चंद्रनागनी था। नहीं, हमारे जैसे छोटे शहर से कोई स्वर्गीय संतान कैसे निकल सकती है? यह नहीं हो सकता। भागो, जल्दी भागो यहां से। गुरु लिंगेश्वर, इनमें से एक एक को चुन चुन कर मारिए और इन तीनों भाइयों के सिर शहर के मुख्य दरवाजे पर टांग दीजिए। मेरे लिए यह फख्र की बात होगी। तो देवी नागनी का परिवार चंद्रपुर से निकाले जाने के बाद दानवेंद्र वंश की नजरों से बचते हुए उस प्रायद्वीप पर पहुंचा और आखिरकार अग्निनाग साम्राज्य में बस गया। गुरु लिंगेश्वर ने पूछा। हां बिल्कुल, एक बार यह काम हो जाए फिर देवी नागनी सुकून से स्वर्गीय लोक में अपनी साधना कर सकेंगी। इत्तेफाक से मुझे समर प्रताप नाम के एक लड़के को भी साथ ले जाना है। और हां, वो खेल भी एकदम तैयार है जो आपने मुझसे सजाने के लिए कहा था। क्या रुद्र प्रताप और समर प्रताप की दुश्मनी में अब इस खूंखार देवी नागनी का भी कोई हाथ होने वाला है? और वो कौन सा खौफनाक खेल है जो गुरु लिंगेश्वर ने सजाया है? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए द बीस्ट गुरु। रुद्र पहली बार स्वर्गखंड की उस अनंत खाई के सामने खड़ा था। पाताल परीक्षा की तैयारियों की वजह से इस जगह को पूरी तरह सील कर दिया गया था। वहां की सख्त सुरक्षा को पार करना मुमकिन नहीं था। लेकिन आज खुद उपमुखिया विक्रम राठौर उनकी अगुवाई कर रहे थे। एक बंजर जमीन को पार करने के बाद वो सब एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, जहां 10 मीटर चौड़ी एक खौफनाक खाई उनका इंतजार कर रही थी। अगर आप इसमें एक छोटा सा पत्थर भी फेंकें तो वो पाताल युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने का एक लंबा और रोमांचक सफर तय करेगा। पहाड़ पर पहुंचते ही विक्रम राठौर ने रुद्र प्रताप और दिव्या की तरफ देखा। रूहानी जुड़ाव शुरू करो। विक्रम राठौर का चेहरा एकदम शांत था, मानो समर प्रताप के साथ हुई वो कड़वी बहस उनके दिमाग से पूरी तरह निकल चुकी हो। लेकिन सच तो यह है कि अगर किसी गुरु को उसका शिष्य 4 साल की मेहनत के बाद इस तरह जलील करे तो उसे ठेस पहुंचना लाजमी है। जी उप मुखिया जी, दिव्या ने जवाब दिया। और अपनी रूहानी शक्ति के साथ दिव्या रुद्र के शरीर में समा गई। याद रखना, एक बार अंदर जाने के बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है, विक्रम राठौर ने आखिरी बार उन्हें आगाह किया। आप फिक्र मत कीजिए, रुद्र ने कहा। उसे पता था कि दिव्या के अस्तित्व को दुनिया की नजरों से कैसे छिपाना है। अब रुद्र के शरीर से ना तो कोई रोशनी निकल रही थी और ना ही बाहर से देखकर कोई कह सकता था कि उसके भीतर एक और रूह बसी है। यहां तक कि विक्रम राठौर जैसा दिग्गज भी अब यह नहीं बता सकता था कि रुद्र के अंदर कोई और मौजूद है। पाताल युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करो। विक्रम राठौर ने सबसे पहले उस खाई में छलांग लगा दी। वही इकलौते ऐसे शख्स थे जो अंदर जाकर नीले इलाके में उन सब का इंतजार कर सकते थे। बिना किसी आवाज के वो ओझल हो गए। उनके पीछे बाकी शिष्यों ने भी बिना एक शब्द बोले खाई में कूदना शुरू किया। रुद्र के पास इस जगह का कोई अनुभव नहीं था, जबकि बाकी दावेदार पहले भी यहां कई बार आ चुके थे। खाई में उतरने से पहले रुद्र ने काव्या की तरफ देखकर एक जहरीली मुस्कान उछाली। काव्या की आंखों में मौत जैसी ठंडी चमक थी, जिसे नजरअंदाज करते हुए रुद्र ने भी उस अनंत गहराई में छलांग लगा दी। तेज रफ्तार से नीचे गिरते हुए रुद्र मन ही मन बोला, यह अनंत खाई तो वाकई बड़ी अजीब और जादुई जगह है। मैं यहां पहले भी देविका के साथ आ चुकी हूं। दिव्या की आवाज उसके कानों में गूंजी। अच्छा, तो दिव्या,
ये बताओ कि उस दिन लाल पहाड़ी पर तुम्हें उस जादुई खजाने का पता कैसे चला था? मैं बचपन से ही इन जादुई खजानों को बहुत जल्दी महसूस कर लेती हूं। जब भी हम यहां आते थे, मैं देविका की मदद करती थी। हालांकि मुझे आज तक कभी कोई शाही खजाना नहीं मिला। शाही खजाना? वो कीमती चीज जो जादुई जीवों को 7 सितारों वाले शाही जीव में बदल सकती है। इतनी बड़ी काबिलियत? बस किस्मत की बात है। किस्मत नहीं दिव्या, तुम तो मेरे लिए साक्षात खजाना हो। वो तो मैं हूं ही। जैसे जैसे वो एक दूसरे के करीब आ रहे थे, दिव्या के बात करने का अंदाज भी अब रुद्र जैसा ही बेपरवाह होता जा रहा था। क्या ये तुम्हारी उन 10 शक्तियों में से एक है? नहीं, अभी तो मेरी सिर्फ 3 शक्तियां ही अनलॉक हुई हैं। बाकी कैसे होंगी? मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब तक मैं तुम्हारे पास रहूंगी, ये शक्तियां खुद ब खुद जागती रहेंगी। अरे ओ मजनू भाई, बस करो। ये रूहानी इश्कबाजी के चक्कर में कहीं तुम गिरफ्तार ना हो जाओ। जुगनू की वो ओछी आवाज जादुई स्थान के अंदर से गूंजी। चुप कर, बीच में कबाब में हड्डी मत बन। रुद्र ने उसे झाड़ दिया। कमीना। जुगनू ने उसे गाली दी और चिढ़ते हुए उस थरथराते हुए सनातन पाताल के अंडे को देखने लगा। ए आलसी चीज, तू बाहर कब आएगा बे? मुझे रोज इन दोनों की ये मीठी मीठी बातें झेलनी पड़ती हैं। जल्दी बाहर आ ताकि मेरा बोझ थोड़ा कम हो। क्या तुझे लगता है कि तेरा ये बड़ा भाई तेरी इस खोपड़ी को चोंच मार मार कर नहीं खोल सकता? अंडा फिर से हिला और फिर खामोशी छा गई। मुझे पक्का यकीन है कि जिस दिन तू बाहर आएगा ना, तू 1 नंबर का कामचोर निकलेगा। जुगनू ने अपनी आंखें घुमाई और अंडे को एक तरफ धकेल लिया। जमीन पर गिरते ही उस अंडे पर एक बहुत ही बारीक सी दरार आई, जिसे जुगनू ने नजरअंदाज कर दिया। वो दरार छोटी थी, पर तेजी से फैल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसका जन्म अब बहुत दूर नहीं है। उधर बाहर की दुनिया में रुद्र प्रताप की गिरने की रफ्तार अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। उसके आसपास की पहाड़ की दीवारें गायब हो चुकी थीं, मानो वो किसी शून्य में गिर रहा हो। लगता है ये गरुड़ महाद्वीप और पाताल युद्ध क्षेत्र के बीच का मध्य बिंदु है। अचानक उसकी रफ्तार कम होने लगी और कुछ ही पलों में वो शून्य पर आ गई। रुद्र ने अपना सिर ऊपर उठाया। वहां पाताल युद्ध क्षेत्र का आसमान उसका स्वागत कर रहा था, जो पूरी तरह काले बादलों से ढका हुआ था। वो घने बादल इतने नीचे थे, मानो कोई विशाल दानव जमीन को निगलने वाला हो। बादलों के बीच बिजलियां नाच रही थीं और उनकी गड़गड़ाहट रूह कंपा रही थी। पाताल युद्ध क्षेत्र में यह नजारा रोज का था, और तो और वहां की बिजलियां भी काली थीं, जिन्हें बादलों के बीच पहचानना लगभग नामुमकिन था। ये काली बिजलियां बेहद खतरनाक थीं और न जाने कितने ही शिष्य इनकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके थे। लेकिन काली बिजलियों के अलावा पाताल युद्ध क्षेत्र का सबसे खौफनाक नजारा था विनाशक सूर्य। ये एक बिल्कुल काला सूरज था, जो रोशनी देने के बजाय उसे सोख लेता था। आसमान में पहले ही काफी अंधेरा था और इस विनाशक सूर्य की वजह से चीजें और भी धुंधली लग रही थीं। अगर आप उस सूरज को ज्यादा देर तक घूरते तो आपका दिल दहशत से बैठने लगता। ऐसा लगता था मानो वो आसमान में किसी प्रेत देवता की आंख हो जो आप पर नजर रखे हुए है। रुद्र की रफ्तार अब पूरी तरह रुक चुकी थी। वो आखिरकार पाताल युद्ध क्षेत्र की काली जमीन पर पहुंच गया था। विक्रम राठौर और बाकी लोग पहले ही वहां पहुंच चुके थे। आखिर में काव्या ने भी खाई से बाहर छलांग लगाई। चलो नीले इलाके की तरफ बढ़ते हैं। आधा दिन गुजरने के बाद वो सब अपनी मंजिल पर पहुंच गए। पाताल युद्ध क्षेत्र कभी शांत नहीं रहता था। वहां हर वक्त बादलों का शोर और तेज हवाओं की चीखें सुनाई देती थीं, और खतरा यह कि किसी भी पल कोई खूंखार जंगली जानवर सामने आ सकता था। वो क्या है? रुद्र ने नीले इलाके की सरहद पर एक बहुत ही बारीक और पारदर्शी झिल्ली देखी। यह स्वर्गीय रेखा कवच है। इसे एकता स्तर के किसी महान जादुई योद्धा ने बनाया है।
इसी तरह स्वर्गीय लोक ने पूरे नीले इलाके को सील कर रखा है। इतनी बड़ी घेराबंदी सिर्फ वही लोग कर सकते हैं, विक्रम राठौर ने समझाया। स्वर्गीय रेखा कवच, तुम छहों इस स्वर्गीय रेखा कवच को पार कर सकते हो, बाकी कोई नहीं। लेकिन याद रहे, जब तक ये पाताल परीक्षा खत्म नहीं हो जाती, तुम यहां से बाहर नहीं आ सकते, विक्रम राठौर ने कहा। एक बार तुम अंदर चले गए तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि अंदर क्या इंतजार कर रहा है। बाकी 2 विद्यापीठों के शिष्य भी अपने अपने राज्यों से यहां के लिए निकल चुके होंगे। हो सकता है वो पहले ही अंदर पहुंच चुके हों, विक्रम राठौर ने बताया। पर उन तीनों विद्यापीठों ने हमारे नीले इलाके को ही क्यों चुना? रुद्र ने हैरानी जताई। मुझे खुद भी नहीं पता, शायद इस इलाके में कुछ खास है, विक्रम राठौर ने रुद्र की तरफ देखा। आखिर ये वही जगह थी जहां उसे पवित्र जानवर की युद्ध आत्मा मिली थी। इस कवच के अंदर एक जादुई स्थानांतरण शक्ति है। अंदर जाते ही तुम सब अलग अलग जगहों पर पहुंच जाओगे, इसलिए तुम मिलकर काम नहीं कर पाओगे। फिर भी याद रखना कि तुम सब एक ही स्वर्ग खंड से आए हो। एक दूसरे की मदद करना और साथ मिलकर लड़ना ही सबसे सही रास्ता होगा, समझ गए? सबने सिर हिलाया। जाओ अंदर, विक्रम राठौर ने हाथ हिलाकर इशारा किया। मैं पहले जाऊंगा। मोहन, जो लीडर बोर्ड पर दूसरे नंबर का महारथी था, बहुत ही सीधा और बेबाक इंसान था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस झिल्ली को पार कर लिया। उसे देखकर बाकी शिष्यों ने भी अंदर कदम बढ़ाए। रुद्र प्रताप, मेरी बात याद रखना। देविका ने उसे एक बार फिर घूरा और अंदर चली गई। तीसरे नंबर पर काव्या ने प्रवेश किया। उसने काफी देर से कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसके अंदर सुलग रही युद्ध की आग को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अब सिर्फ रुद्र अकेला बचा था। रुद्र, विक्रम राठौर ने उसे आवाज दी। वो कुछ कहना चाहते थे पर रुक गए। आखिर में उन्होंने बस उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। क्या रुद्र पाताल की उन अनजान गहराइयों में खुद को संभाल पाएगा? और जब वो स्वर्गीय रेखा कवच के उस पार जाएगा तो कौन सा खौफनाक मंजर उसका इंतजार कर रहा होगा? रुद्र के आत्मकक्ष का वो दूसरा अंडा अब कब फूटने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए द बीस्ट गुरु। जैसे ही रुद्र ने उस स्वर्गीय रेखा कवच को पार किया, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी खौफनाक तूफान ने उसे अपने घेरे में ले लिया हो। उसके चारों तरफ की दुनिया इतनी तेजी से घूमने लगी कि सब कुछ धुंधला पड़ गया। तो ये है वो ताकत जो उपमुखिया जैसे दिग्गजों के पास होती है। रुद्र अपने चारों तरफ उमड़ती उस जादुई शक्ति को देख रहा था। एकता स्तर तक की साधना में सारा जोर जादुई ऊर्जा, युद्ध कलाओं और रूहानी काबिलियत पर होता है। लेकिन स्वर्गीय इच्छा वाले मुकाम पर पहुंचते ही इंसान कुदरत और आसमान के रहस्यों को समझना शुरू कर देता है। उस स्तर पर पहुंचकर एक योद्धा अपने जादुई जीवों के साथ मिलकर रूहानी सहजीवन साधना करने लगता है। उस रहस्यमयी कवच की ताकत ने पाताल परीक्षा में हिस्सा लेने वाले सभी शिष्यों को नीले इलाके के अलग अलग कोनों में पहुंचा दिया था, ताकि वो सब बराबर दूरी पर रहें। कुछ ही पलों में रुद्र चट्टानी पहाड़ियों के एक वीरान इलाके में जा गिरा। उसके सिर के ठीक ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे और काली बिजलियां कौंध रही थीं। यह पूरा नीला इलाका असल में हजारों झीलों की धरती का ही एक अक्स था, जो अग्निप्रस्थ के उत्तर में पड़ती थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस नीले इलाके में नीला रंग कहीं नजर नहीं आ रहा था। यहां की सारी झीलें स्याही जैसी काली थीं। हर तरफ पहाड़ियां और गहरी खाइयां थीं और उन सब का कब्जा खूंखार जंगली जानवरों के पास था। पाताल युद्ध क्षेत्र में जादुई ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी, पर वो महाद्वीप के मुकाबले बहुत ही हिंसक और अनियंत्रित थी। लेकिन इसी उग्र ऊर्जा ने यहां हर तरह की जादुई जड़ी बूटियों, कीमती धातुओं और कुदरती खतरों को जन्म दिया था। रुद्र जानता था कि अब यहां से न कोई नियम होंगे, न कोई इशारा और न ही कोई रास्ता बताने वाला। पाताल परीक्षा का असली खेल अब शुरू हो चुका था और अब यहां सिर्फ खून और जंग का बोलबाला होने वाला था। रुद्र,
क्या तुम्हें यकीन होगा अगर मैं कहूं कि मुझे यहां एक जादुई खजाने की गूंज सुनाई दे रही है? जैसे ही वो जमीन पर उतरे, दिव्या की रूहानी आवाज उसके कानों में गूंजी। क्या सच में हमारी लॉटरी लग गई? मुझे यकीन नहीं हो रहा दिव्या, जब तक तुम मुझे एक बार गले न लगा लो, रुद्र ने कहा। कैसा कमीना इंसान है ये, जुगनू ने अपने जादुई स्थान से बाहर निकलते हुए कहा। पाताल युद्ध क्षेत्र एक बहुत ही खुला और विशाल इलाका था, इसलिए जुगनू यहां जितना चाहे उतना ऊंचा उड़ सकता था। नहीं रुद्र, यह खजाना मेरे किसी काम का नहीं है, यह तो जुगनू के लिए है, तो क्यों ना तुम जुगनू को ही गले लगा लो, दिव्या ने कहा। बिल्कुल सही कहा रुद्र भाई, आओ मैं तुम्हें अपनी नुकीली चोंच से एक जबरदस्त पप्पी देता हूं। नहीं, रहने दो, मुझे अपनी दिव्या पर पूरा भरोसा है। भला मैं हमारी इस रूहानी बातचीत पर शक कैसे कर सकता हूं? इन दोनों के साथ होने की वजह से यह सफर वाकई मजेदार होने वाला था। रुद्र के इस अच्छे मूड को अगर कोई चीज खराब कर सकती थी तो वो था यह ख्याल कि काव्या भी इसी नीले इलाके में कहीं ना कहीं मौजूद है। अगर वो सामने आई तो मैं कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। किस तरफ जाना है? उस तरफ। नीले इलाके में कदम रखते ही दिव्या ने खजाने को महसूस कर लिया था। वो उस दिशा में करीब 10 मील तक चलते रहे, जब तक कि वो एक विशाल चट्टान के किनारे पर नहीं पहुंच गए। वहां से आगे उन्हें सिर्फ काला कोहरा और हर तरह के जहरीले रेंगने वाले जीव नजर आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने चट्टान के नीचे झांका, एक गहरी और खौफनाक खाई उनका मुंह चिढ़ा रही थी। जंगली जानवरों के चीखने और दहाड़ने का शोर ऐसा था मानो कभी खत्म ही नहीं होगा। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि खजाना इसी खाई के अंदर है? रुद्र को उस अंधेरी खाई। मुझे पूरा यकीन है, मैं महसूस कर सकती हूं कि हम उसके बहुत करीब हैं, दिव्या ने जवाब दिया। वाह दिव्या, तुम्हारी नाक तो बिल्कुल किसी शिकारी कुत्ते जैसी तेज है, जुगनू ने कहा। क्या तुझे लड़कियों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है? तभी तो तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, रुद्र ने कहा। अच्छा, तो तुम ही सिखा दो कैसे बात करते हैं। देख और सीख, दिव्या तो साक्षात ईश्वर की बेटी है, इसीलिए तो वो उस खजाने को महसूस कर पा रही है जिसे ईश्वर ने हमारे लिए यहां भेजा है। जुगनू उसे बिना कुछ बोले देखता रहा और फिर उसने मन ही मन हार मान ली कि रुद्र वाकई मक्खन लड़ाने में उस्ताद है। रुद्र, ये कुछ ऐसा है जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये कोई मामूली जादुई खजाना नहीं है, बल्कि एक शाही खजाना है। क्या? रुद्र के होश उड़ गए। एक मामूली जादुई खजाना भी अपने आप में एक दौलत के बराबर होता है, और शाही खजाने की कीमत तो ज्वालापुर की पूरी जायदाद से भी 30 गुना ज्यादा होती है। शाही खजाना वो अनमोल चीज थी जो किसी भी जीव को 7 सितारों वाले शाही जीव में बदल सकती थी। पाताल युद्ध क्षेत्र में कदम रखते ही दिव्या ने शाही खजाना ढूंढ लिया। रुद्र को लगा मानो उसे कोई जैकपॉट मिल गया हो। सच तो यह था कि दिव्या ही उसके लिए सबसे बड़ा खजाना थी। रुद्र, अभी इतने खुश मत हो, यह सिर्फ मेरा एक अंदाजा है और मुमकिन है कि वहां कुछ भी ना मिले, दिव्या ने कहा। वहां कुछ है या नहीं यह तो हम खुद देख लेंगे। क्या तुम्हें नीचे के उन जंगली जानवरों से डर नहीं लग रहा? अरे फिक्र मत करो, जुगनू सबसे आगे रहेगा। अगर कोई खतरा हुआ तो वो उन जानवरों का ध्यान भटकाएगा और हम भाग निकलेंगे। मैं दिव्या को खरोंच तक नहीं आने दूंगा। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम जुगनू से तेज भाग सकें। जुगनू की आंखें यकीन न होने वाले अंदाज में फड़कने लगीं। लेकिन बेचारे जुगनू भाई के लिए तो ये बहुत दुख की बात है, दिव्या मुस्कुराई। इसमें मेरी क्या गलती कि अभी तक सिंगल है? पर जाहिर है ये सब महज एक मजाक था। अगर सच में लड़ाई हुई तो रुद्र ही सबसे आगे खड़ा होने वाला था। चलो अंदर चलते हैं। रुद्र ने अपनी पूरी ताकत समेटी और स्वर्गीय पंख और समय क्षेत्र को सक्रिय किया। शुरू में वो पंख काफी चमक रहे थे, पर दिव्या ने उनकी चमक को इस तरह बदला कि वो पारदर्शी हो गए। उस अंधेरी और धुंध भरी खाई में अब रुद्र की पीठ पर उगे उन पंखों को देख पाना नामुमकिन था। महाद्वीप पर इस जगह के बराबर वाली जगह को पुष्प खाई कहा जाता था, लेकिन पाताल युद्ध क्षेत्र के अंदर ये पुष्प खाई साक्षात नर्क जैसा मंजर पेश कर रही थी।
क्या रुद्र प्रताप उस खौफनाक पुष्प खाई से शाही खजाना हासिल कर पाएगा, या उस नर्क जैसी गहराई में उसका सामना किसी ऐसी बला से होगा जिसे उसने सपनों में भी नहीं सोचा था। जानने के लिए सुनते रहिए द बीस्ट गुरु। रुद्र अब दिव्या के उन जादुई स्वर्गीय पंखों की मदद से न केवल आसमान की ऊंचाइयों को नाप सकता था, बल्कि हवा में रहकर ही जानलेवा हमला करने की काबिलियत भी हासिल कर चुका था। आमतौर पर जादुई योद्धा अपने पक्षी जैसे जादुई जीवों की पीठ पर बैठकर उड़ते हैं, जैसे पुराने दिनों में रुद्र अपने स्वर्ण गरुड़ की पीठ पर बैठकर उड़ता था। लेकिन अफसोस, उसका यह नया साथी जुगनू तो उसके पैर के अंगूठे से भी छोटा था। वो चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक छोटी सी मुर्गी के बच्चे की पीठ पर बैठने का मतलब होता एक मासूम नन्हे जीव पर अत्याचार करना। लेकिन दिव्या के साथ होने की वजह से रुद्र के पास अब एक ऐसा तुरुप का पत्ता आ गया था जो उसे मौत के मुंह से बचा सकता था। हवा में उड़ते हुए उसकी ताकत उन योद्धाओं से कई गुना ज्यादा थी जो अपने जीवों की पीठ पर सवार होते थे। रूहानी जुड़ाव की वजह से उसका और दिव्या का दिल जैसे एक हो चुका था। सिर्फ एक ख्याल ही उनकी बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए काफी था। और जब दिव्या उसके भीतर समा जाती तो चौथे आत्मिक स्तर पर होने के बावजूद रुद्र की ताकत 8वें स्तर के योद्धा जैसी खूंखार हो जाती थी। रुद्र ने बिना किसी आहट के उस काले कोहरे की गहराई में गोता लगा दिया। कोहरे की वजह से उसे सिर्फ 3 मीटर तक का ही साफ दिख रहा था, जिसका मतलब था कि अगर कोई खतरा सामने आया तो संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। शुक्र था कि उसके बाएं हाथ की हथेली में वो तीसरी आंख मौजूद थी, जिसे उसने अब खुला छोड़ दिया था। आखिर पाताल युद्ध क्षेत्र में उसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब उसका नजरिया एकदम साफ था। सामने उस गुफा में आग जल रही है, पर उसकी रोशनी का रंग गहरा हरा है। रुद्र ने उस गहराई में एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे महसूस हो रहा है कि खजाना वहीं है। दिव्या ने कहा, इतनी उग्र और जंगली ऊर्जा, पक्का कोई खूंखार जंगली जानवर है, रुद्र बोला। रुद्र, शायद वो इस वक्त उस शाही खजाने को अपने अंदर सोखने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसकी ऊर्जा बाहर निकल रही है। तभी तो मैं उसे इतनी दूर से महसूस कर पाई। दिव्या ने फौरन आगाह किया, वो इसे धीरे धीरे ही सोखने की जरूरत कर सकता है, वरना अगर ताकत ज्यादा बाहर निकली तो दूसरे जंगली शिकारी जानवर यहां खिंचे चले आएंगे। रुद्र और जुगनू अब बड़ी सावधानी से गुफा की तरफ बढ़ने लगे। गुफा के आकार को देखकर लग रहा था कि अंदर बैठा जानवर काफी विशाल है। रुद्र ने अपने पंखों को बहुत धीरे से फड़फड़ाया और चट्टान की दीवार से सटकर आगे बढ़ने लगा। जरा अंदर झांककर देख कि वो किस बला का जानवर है, रुद्र ने जुगनू से कहा। अकेले मत चले जाना, सावधान रहना, जुगनू ने कहा। अबे, क्या तुझे लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूं? जुगनू फुर्ती से अंदर गया और अपने छोटे से शरीर की वजह से बिना किसी शोर शराबे के कुछ ही देर में वापस लौट आया। कौन सा जानवर है? रुद्र ने पूछा। एक गहरा हरा बाज है जो आग की लपटों से घिरा है। वो हमारे स्वर्ण गरुड़ से भी बड़ा है, जुगनू ने बताया। किस प्रजाति का बाज है? मुझे क्या पता। तो फिर यह बता कि उसके शरीर पर कितने सितारे हैं? मुझे क्या पता। रुद्र को एहसास हुआ कि इस छोटे से जुगनू को जंगली जानवरों के बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। तो फिर तू अंदर गया ही क्यों जब तुझे कुछ पता ही नहीं चला? जनाब, आपने अंदर जाने को कहा, मैंने हुक्म का पालन किया। रुद्र ने टोल लेने का ख्याल छोड़ दिया और सीधे गुफा में दाखिल हो गया। अंदर उसने एक गहरा हरा बाज देखा जिसके शरीर पर उसी हरे रंग की शैतानी लग। हैरानी की बात यह थी कि पक्षी होने के बावजूद उस बाज के जिस्म पर एक भी पंख नहीं था। उसकी जगह उसके शरीर पर सांपों जैसी चमकदार खाल थी। अपनी उन नुकीली चोंच और पंजों के साथ वो बहुत ही खतरनाक लग रहा था। ये चौथे दर्जे का जंगली जानवर है, बाज। इसकी खास ताकत है अग्नि कवच, और ये पूरी तरह जवान है, बहुत ताकतवर। जुगनू भले ही 6 सितारों वाली ताकत रखता था, पर इस जवान और खूंखार बाज के सामने उसकी राह आसान नहीं थी। रुद्र,
ये वाकई शाही खजाना है। मैंने एक किताब में इसके बारे में पढ़ा था। इसे नागश्रृंग कहते हैं। ये बिल्कुल जुगनू के लिए ही बना है, दिव्या ने खुशी से कहा। रुद्र ने उस लाल रंग के नुकीले सींग को देख लिया था जो उस बाज की चोंच में फंसा था। उससे एक बहुत ही झुलसा देने वाली गर्मी निकल रही थी। खजाना अभी पूरी तरह सलामत है। बाज ने तो अभी इसकी 1% ताकत भी नहीं सोखी है। शाही खजाने का नाम सुनते ही रुद्र का खून भी तेजी से दौड़ने लगा। यह जुगनू के खून की उन बेड़ियों को तोड़ देगा जिससे रुद्र की अपनी ताकत और उसका सनातन पाताल शरीर और भी खूंखार हो जाएगा। तो क्या इरादा है, छीन लें? जुगनू ने पूछा। कैसा बेवकूफी भरा सवाल है। रुद्र के हाथ में उसकी ज्वाला नाग जंजीर पहले ही आ चुकी थी। प्लान क्या है? जुगनू ने पूछा। वही पुराना वाला, तू उसे बाहर ललचा कर ले जा और मैं खजाना उड़ा लूं। रुद्र ने वही तरीका बताया जो उन्होंने उस विशाल घड़ियाल पर आजमाया था। और अगर उसने मुझे खा लिया तो मैं तेरी याद में एक आलीशान कब्र बनवाऊंगा। और तो और, मैं 3000 मुर्गियों को हलाल करूंगा और उनके पंख नोच दूंगा ताकि वो भी मौत के बाद तेरे साथ जा सके। इस तरह तू वहां भी अकेला नहीं रहेगा, रुद्र प्रताप। तेरी तो। जुगनू ने उसे गुस्से से देखा और फिर शान से उस बाज की तरफ बढ़ने लगा। रुद्र एक चट्टान के पीछे छिप गया। जैसे ही बाज ने अपनी गुफा में किसी को घुसते देखा, उसकी आंखों में बर्फीला गुस्सा उतर आया। बाज ने उस नन्हे से जुगनू को नजरअंदाज नहीं किया। उसके अंदर से निकलने वाली सनातन पाताल फीनिक्स की ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि बाज ने उसे बहुत ही गंभीरता से लिया। क्या घूर रहा है बे? ज्यादा देखा ना तो तेरी ये खाल उधेड़ दूंगा। जुगनू अपनी रौ में बोलता रहा। उसे लगा था कि बाज खजाना छोड़कर उसके पीछे भागेगा, लेकिन उसका अंदाजा गलत निकला। बाज ने भागने के बजाय अपनी चोंच से अपने ही जिस्म पर एक गहरा घाव किया और उस शाही खजाने को अपने शरीर के अंदर ठूंस लिया। वो बेइंतहा जालिम था। भले ही अब उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों की वो ठंडी चमक रत्ती भर भी कम नहीं हुई थी। खजाना छिपाते ही उसने अपने पंख फड़फड़ाए और सीधे जुगनू की तरफ झपटा। धावा बोल दे जुगनू। रुद्र एक तरफ से तेजी से बाहर निकला। वो आमने सामने की जंग के लिए बिल्कुल तैयार था। उस बाज ने भी आने वाले खतरे को पहचान लिया था और फौरन अपनी खास ताकत अग्नि कवच को सक्रिय कर दिया। उसके चारों तरफ फैली वो हरी आग और भी भड़क उठी और उसने आग से बनी एक ढाल का रूप ले लिया। यह सिर्फ बचाव के लिए नहीं था, अब उसके हर हमले में झुलसा देने वाली आग की ताकत जुड़ चुकी थी। क्या रुद्र उस अग्निबाज के उस अभेद्य कवच को चीर पाएगा? और क्या वो शाही खजाना समय रहते हासिल कर पाएगा? या इस शोर की वजह से कोई और खूंखार बला उन पर टूट पड़ेगी? जानने के लिए सुनते रहिए द बीस्ट गुरु। रुद्र और जुगनू अब एक ऐसी जोड़ी बन चुके थे जो बिना बोले ही एक दूसरे के अगले प्रहार को समझते थे। उनके सामने पाताल युद्ध क्षेत्र का वो खूंखार पन्ना कवच अग्निबाज खड़ा था। यहां वक्त उनके हाथ से रेत की तरह फिसल रहा था, क्योंकि बाज के पास वो शाही खजाना था और उसमें अपनी जन्मजात शक्ति पन्ना अग्नि कवच को सक्रिय कर लिया था। जुगनू, हमें सबसे पहले उसकी इस ढाल को खत्म करना होगा, वरना हम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। कैसे भाई? अपनी अनंत ज्वाला का प्रहार कर। जुगनू के पाताल ऊर्जा केंद्र से पैदा हुई वो अनंत ज्वाला कोई मामूली आग नहीं थी। वो उस बाज की हरी शैतानी लपटों से कहीं ज्यादा प्राचीन और भयावह थी। रुद्र की बात खत्म होने से पहले ही जुगनू ने अपने नन्हे मुंह से एक दहकता हुआ फिनिक्स आसमान में छोड़ दिया। आग की वो लपट एक विशाल पक्षी का रूप लेकर सीधे बाज की तरफ झपटी। वो बाज खुद आग का जीव था, इसलिए उसने इस हमले को रोकने की जहमत तक नहीं उठाई। उसे लगा कि आग भला आग का क्या बिगाड़ लेगी। एक जोरदार धमाके के साथ वो आग का फिनिक्स बाज से टकराकर बिखर गया, लेकिन अगले ही पल
बाज की रूह कांप गई। जुगनू की उस अनंत ज्वाला ने बाज के पन्ना अग्नि कवच के ऊपर अपनी एक गहरी लाल परत चढ़ा दी थी। बाज के चारों तरफ का हरा घेरा अब लाल हो चुका था और वो लपटें उसकी आंखों के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। भले ही वो आग बाज को जला नहीं पा रही थी, पर उसने बाज की रक्षा ढाल को पूरी तरह ढक दिया था, जिससे अब बाज की आग रुद्र और जुगनू को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। यही मौका है, धावा बोल दे। जुगनू की ये आग कभी नहीं बुझती थी। जैसे जैसे वक्त बीतता, बाज का वो पन्ना कवच कमजोर पड़ता जाता, जिसका सीधा मतलब था कि बाज की ताकत अब खत्म होने वाली थी। रुद्र और जुगनू ने इस सुनहरे मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। बाज को अभी तक एहसास नहीं हुआ था कि उसकी रक्षा शक्ति अब काम नहीं कर रही है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ रुद्र पर था। एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ उसने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और अपने नुकीले पंजों और चोंच के साथ रुद्र पर झपट्टा मारा। वो प्रहार इतना जोरदार था कि पूरी गुफा को जमींदोज कर सकता था, लेकिन रुद्र की रफ्तार तो हवा से भी तेज थी। जैसे ही वो बाज करीब आया, रुद्र की ज्वाला नाग जंजीर हवा चीरती हुई निकली और उसने बाज को कई बार लपेटकर जकड़ लिया। हालांकि जंजीर की नुकीली नोक उस पन्ना कवच की वजह से बाज के शरीर के अंदर नहीं धंस पाई। अबे, ये पक्षी है या लोहे का गोला? इसकी खाल तो बहुत सख्त है, रुद्र ने कहा। वो पन्ना कवच अग्निबाज आमने सामने की जंग का उस्ताद था। वो अपनी इसी फौलादी ताकत और कवच के दम पर सबको कुचल देता था। रुद्र के त्रिवेणी प्रहार और जुगनू के त्रिवेणी प्रहार पंजों ने बाज पर कई चोटें की, पर सब बेकार रहीं। उस पन्ना कवच ने हर हमले को सोख लिया था। अगर जुगनू की वो अनंत ज्वाला बाज पर नहीं लिपटी होती, तो रुद्र और जुगनू अब तक बुरी तरह झुलस चुके होते। बाज की रक्षा को भेद पाना नामुमकिन लग रहा था। 8वें आत्मिक स्तर के किसी भी आम योद्धा के लिए इस जंगली जानवर को हराना लोहे के चने चबाने जैसा होता। यहां तक कि रुद्र की जंजीर भी उस कवच को चीर नहीं पा रही थी। अच्छी बात बस ये थी कि अपनी भारी भरकम ढाल की वजह से वो बाज रुद्र और जुगनू की फुर्ती का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। ऊपर से उसके सारे हमले आग वाले थे, जिनका इन दोनों आग के महारथियों पर कोई असर नहीं हो रहा था। रुद्र और जुगनू के लिए हमले झेलना बड़ी बात नहीं थी, पर उन्हें डर था कि इस शोर शराबे की वजह से पाताल के दूसरे शिकारी यहां खींचे चले आएंगे। बस बहुत हुआ। वक्त हाथ से निकल रहा था, पर रुद्र और जुगनू के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। तभी जुगनू ने एक कुटिल हंसी हांस दी। उस बाज को अब एहसास हुआ कि जुगनू की उस आग ने उसकी अभेद्य ढाल के बीचों बीच एक छेद कर दिया था। बाज के मुंह से खौफ। उसी पल छोटा सा जुगनू उस छेद के रास्ते कवच के अंदर घुस गया और अब बाज का शरीर पूरी तरह असुरक्षित था। मर अब कमीने! अब उसे मौत के घाट उतारने से कोई नहीं रोक सकता था। बाज को अपनी रक्षा शक्ति वापस लेनी पड़ी, वरना वो खुद ही जुगनू को बाहर निकालने में नाकाम रहता। लेकिन इसी चक्कर में रुद्र को हमला करने का पूरा रास्ता मिल गया। जल्दी खत्म कर इसे! रुद्र बाज के ठीक सामने प्रकट हुआ, जो उस वक्त जुगनू के पंजों से जूझ रहा था। गुफा में पंजों की भिड़ंत से धातु जैसी आवाजें गूंज रही थीं। इधर देख! रुद्र ने अपना बायां हाथ सीधे बाज की आंखों के सामने कर दिया। वो बाज जो अभी तक पूरी ताकत से लड़ रहा था, रुद्र की उस स्काई पोलैरिटी आंख को देखते ही सुध-बुध खो बैठा। वो जादुई आंख समर प्रताप जैसे महारथी को चक्कर में डाल सकती थी, तो इस जंगली जानवर की क्या बिसात थी। जंगली जानवरों के पास इंसानी दिमाग नहीं होता, इसलिए वो ऐसी मायावी शक्तियों के सामने बहुत जल्दी घुटने टेक देते हैं। भले ही वो बाज सिर्फ कुछ ही पलों के लिए सुन्न हुआ था, पर रुद्र और जुगनू के लिए उतना वक्त काफी था। सबसे पहले जुगनू आगे बढ़ा और उसके पाताल प्रेत पंजों ने बाज का सीना चीरते हुए सीधे उस शाही खजाने पर अपनी पकड़ बना ली। उसी पल रुद्र की ज्वालानाग जंजीर बाज के मुंह के रास्ते
उसके सिर के आर पार निकल गई। एक आखिरी दर्दनाक चीख के साथ उस पन्ना कवच अग्निबाज ने अपना दम तोड़ दिया। एक मामूली दिमाग वाले जानवर के लिए यह वाकई एक बहादुरी भरी जंग थी। अगर वो दोनों सिर्फ खजाना लेकर भागते तो बाज उनका पीछा कभी नहीं छोड़ता और उनकी जगह दूसरे दुश्मनों को पता चल जाती। इसलिए उसे खत्म करना ही सबसे सुरक्षित रास्ता था। रुद्र की दिलचस्पी अब उस बाज के पन्ना कवच में थी। वो एक प्रयोग करना चाहता था, यह देखने के लिए कि जुगनू एक जंगली जानवर है या एक रूहानी जादुई जीव, या फिर दोनों का एक खौफनाक मेल। जुगनू, खजाने को छिपा दे। मुझे 1 मिनट दे ताकि मैं इसकी पशु आत्मा को आत्मसात कर सकूं। रुद्र ने बिना वक्त गंवाए पाताल शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। मैं पहरा देता हूं। जुगनू भी यह देखने के लिए बेताब था कि क्या वो जंगली जानवरों की पशु आत्मा को अपनी आत्मिक शक्ति में बदल सकता है। उसकी अनंत ज्वाला तो उसके खुद के खून की ताकत थी, जो उसे किसी जंगली जानवर से नहीं मिली थी। जब जुगनू गुफा के मुंह पर पहरा दे रहा था, रुद्र पूरी तरह अपनी साधना में डूब गया। यह वो खास कला थी जो उसने 3 साल पहले सीखी थी और हर आत्मिक स्तर के योद्धा के लिए यह जानना बहुत जरूरी था। इस कला के जरिए योद्धा जंगली जानवरों की पशु आत्मा को निकालकर अपने जादुई जीव की शक्ति में जोड़ सकते थे। रुद्र ने उस बाज को मारा था और जंगली जानवर हमेशा अपने कातिल से खौफ खाते हैं। मौत के बाद भी वो खौफ खत्म नहीं होता और यही डर इस प्रक्रिया को कामयाब बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण था रुद्र और जुगनू के खून की ताकत, और इसमें कोई शक नहीं था कि उनका खून इस दुनिया में सबसे महान था। धीरे धीरे उस बाज के शरीर से एक रहस्यमयी चमकता हुआ गैसीय गोला बाहर निकलने लगा और रुद्र के हाथों के ऊपर तैरने लगा। उस गोले का आकार बार बार बदल रहा था, पर एक चीज साफ थी, वो उस पन्ना कवच अग्निबाज की एक छोटी सी छवि थी। वही थी पशु आत्मा। कहा जाता है कि यह जंगली जानवर की रूह और उसकी जन्मजात शक्ति का मेल होती है। उस गोले के बीच में खून की कुछ बूंदें उस जानवर के वंश को दर्शा रही थीं। यह आत्मा सिर्फ 1 मिनट तक ही अपना आकार बनाए रख सकती थी, जिसके बाद यह हवा में विलीन हो जाती। काम पूरा होते ही रुद्र तेजी से जुगनू की तरफ लपका। मुंह खोल। जुगनू ने बड़ी बेसब्री से अपना नन्हा मुंह खोला और उस पशु आत्मा को गटक गया। अगले ही पल उसने एक संतोष भरी डकार ली। चलो यहां से, बाकी का काम रास्ते में पूरा कर लेना। दिव्या, तुम स्वर्गीय पंखों को संभालो, हमें यहां से फौरन निकलना होगा, रुद्र ने आदेश दिया। ठीक है। दिव्या ने स्वर्गीय पंखों पर अपना काबू बनाया और रुद्र और जुगनू को उस खाई से बाहर ले उड़ी। जुगनू अब रुद्र की हथेलियों में आराम कर रहा था और आत्मसात करने की प्रक्रिया के दूसरे चरण को पूरा कर रहा था। अब जुगनू को उस पशु आत्मा को अपने पाताल ऊर्जा केंद्र में उतारना था ताकि वो उसकी अपनी शक्ति बन सके। आमतौर पर एक जीव के पास कितनी शक्तियां होंगी, ये उसके सितारों और उसके ऊर्जा केंद्रों पर निर्भर करता है। पर तू तो अलग है। तेरे पास सिर्फ एक पाताल ऊर्जा केंद्र है और पहले से ही एक शक्ति है। कायदे से तो तेरे पास सिर्फ एक ही शक्ति होनी चाहिए। पता नहीं ये कैसे होगा, रुद्र ने कहा। अरे छोड़ो भाई, बस मुझे इसे पचाने दो, जुगनू ने कहा। रुद्र ने जो तरीका सिखाया था वो काफी लंबा और थकाऊ था, और जुगनू जैसा आलसी जीव भला इतना कष्ट क्यों उठाता। उसने अपनी ही जादुई फितरत का इस्तेमाल किया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उस आत्मा को सीधे अपने ऊर्जा केंद्र में धकेल दिया, जहां वो पल भर में भाप बनकर उड़ गई। लेकिन एक रहस्यमयी ताकत उसके भीतर रुक गई। अचानक जुगनू का शरीर कांपने लगा और उसके जिस्म से एक नई बेमिसाल ताकत निकलने लगी। उस ऊर्जा केंद्र ने उस पशु आत्मा को पूरी तरह अपना लिया था। आमतौर पर उस केंद्र के ऊपर सिर्फ एक दहकता हुआ फीनिक्स यानी उसकी अनंत ज्वाला तैरता था। वो अकेला और बेहद ताकतवर था, लेकिन अब वो अकेला नहीं रहने वाला था। एक छोटा सा धमाका हुआ और उस दहकते हुए फीनिक्स के बगल में एक लाल रंग का जादुई गोला उभर आया, जो आकार में बिल्कुल उसी जैसा था। वो पशु आत्मा तो महज एक चिंगारी थी जिसने जुगनू के भीतर छिपे उस बारूद को जला दिया था।
भले ही उस बाज की ताकत जुगनू के सामने कुछ भी नहीं थी, पर उसके बिना यह बदलाव मुमकिन नहीं था। खैर, वजह चाहे जो भी हो, हकीकत अब सबके सामने थी। जुगनू की एक नई आत्मिक शक्ति का जन्म हो चुका था। तो दोस्तों, हकीकत अब सबके सामने है। जुगनू की एक नई और रहस्यमयी आत्मिक शक्ति का जन्म हो चुका है। क्या जुगनू की यह नई खौफनाक ताकत रुद्र को पाताल परीक्षा का सबसे बड़ा और अजय योद्धा बना देगी? और क्या पुष्पखाई की गहराइयों में छिपे दूसरे शिकारी इस नई ताकत की गूंज सुनकर चुप बैठेंगे? एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जानने के लिए अपनी सांसें थाम कर रखिए और सुनते रहिए द बीस्ट गुरु।